जनाब रज़ाउर रहमान साहब। अब मैं एक ऐसे शख्स को दावत देने जा रहा हूँ जो जिनके बारे में बकौल रईस भाई के कि वो 24 घंटे में 48 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे में 48 घंटे काम करते हैं, तो आप उनकी मेहनत का अंदाज़ा इस छोटी सी बात से लगा सकते हैं। और उनकी सोच के बारे में अद्दगी अब तो एक शर कहना ही पड़ेगा मुझे। हाँ। जी, वो राहत इंदौरी साहब का शेर है, अब तो मरहूम हो गए बेचारे, कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, और तूफ़ानों से आँख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, तूफ़ानों से आँख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर कर दरिया पार करो। वो शख्स हैं जनाब इकराम अंसारी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, मोमिन अंसार टुडे के संपादक। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें। शुक्रिया मंसूर भाई आपकी मोहब्बतों के लिए। मोमिन अंसार सभा के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सदारत कर रहे हमारे कौमी सदर जनाब मोहम्मद अकरम अंसारी साहब, सम्मानित मंच और हाज़रीन, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी हैं सबका नाम लेंगे तो 1 घंटा चाहिए, और सब इतने मौजूद हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इन सबका खैर मकदम है। आज मोमिन अंसार, जैसा पहले भी बताया वक्ताओं ने, कि सबसे पहली मीटिंग, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मोमिन अंसार सभा का क़याम जब किया गया तो इसी जगह पे, इसी होटल में हुई थी मेरा मन में। और आज ये 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, और इसमें जो जोश और खरोश जो पहले दिन था उसका 100 गुना आज हमें दिख रहा है। और ये अल्लाह का शुक्र है, ये हमें हौसला देता है कि हमारी मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हमारा हौसला ये बढ़ता है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, हमारी तायद हो रही है, इसलिए हम और आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज बहुत ज़िलों में बहुत बेहतर काम हो रहा है, बहुत लोगों को जोड़ा है, लाखों लोग मोमिन अंसार सभा से जुड़ चुके हैं, लेकिन हमारा मकसद, हमारा टारगेट लाखों लोग नहीं है, हमारा टारगेट करोड़ों लोग हैं। ये करोड़ों लोग तक हमें पहुंचना है। बहुत ज़िलों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, कुछ ज़िले हमारे हैं जो पीछे हैं, वहाँ पे कमेटियाँ बहुत सक्रिय नहीं हो पा रही हैं। हमें ज़रूरत है उनको सक्रिय करने की, ताकि हम लोगों तक पहुँच सकें। लोगों को ज़रूरत है हमारी, लोग देख रहे हैं हमें कि हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, हमें जाना पड़ेगा उनके पास, उनके दुख दर्द में, उनकी खुशी में शामिल होना पड़ेगा। इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे और इंशाअल्लाह और सबको जोड़ेंगे, सबका काम करेंगे। और ये मुफीद मशवरे आप लोगों के मिले हैं, इस पर भी अमल होगा। और दूसरी चीज़, एक आज हमारी जो पसमानदगी की हालत पे चर्चा हो रही है कि हम जो है मिल्लत हमारी और हमारे लोग तालीमी मैदान में, माशी मैदान में, समाजी मैदान में और राजनीतिक मैदान, सियासी मैदान में इतने पीछे क्यों हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमें उस जगह पे पहुंचने की ज़रूरत है कि जहां से ये बांटा जाता है, और वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी नहीं है। और वो नुमाइंदगी करने की एक मिसाल जो आज भी हमारे सामने है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले 1919 में जमीयतुल उलमाए हिंद का क़याम हुआ। सामाजिक तंजीम है हमारी और बहुत अच्छा काम कर रही है, और समाज के हर तबके के लिए काम करती है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और उसके 6 साल के बाद 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क़याम हुआ। उसने भी सामाजिक काम किया, उसने भी लोगों की खिदमत की, और वो भी आज भी कर रही है। ये दोनों तंजीमें खिदमत कर रही हैं, खिदमत के जज्बे से काम कर रही हैं। लेकिन क्या वजह रह गई कि हमारी तंजीम हमें हमारी पसमानदगी से नहीं निकाल पाई, लेकिन अगले की तंजीम ने हमें उसको अपने समाज को ले जाके कायद बना दिया। जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान लिया था तो हमसे सत्ता ली थी, लेकिन ये उस तंजीम की सलाहियत का असर है कि उसने
आज कायद वो है। क्यों? क्योंकि हमारी तंजीम ने सिर्फ खिदमत खल्क को रास्ता बनाया और कहा हम लोगों की खिदमत करेंगे, और कर रही है, अल्लाह को कबूल है और अल्लाह को बहुत पसंद है। लेकिन वसील जो तरीक़ा है कि सियासत को नज़रअंदाज किया, किसी पार्टी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए काम करते रहे। लेकिन वहीं जो दूसरी तंजीम थी उसने अपनी पार्टी बनाई, आज सत्ता पे काबिज है। आज हम 72 साल से ज़्यादा, 1919 से आज तक हमें बहुत देर हो गई है। हम शुक्रगुजार हैं करम अंसारी साहब का कि उन्होंने एक बीज बो दिया, अपने सियासी प्लेटफॉर्म का बीज बो दिया। आज मुसलमानों पे जुल्म की बात होती है तो आज 23 विधायक भी तो हैं मुसलमान, तो क्यों नहीं आज को आवाज़ उठा पाते हैं विधानसभा में एकजुट होकर? नहीं उठा सकते क्योंकि वो अपनी पार्टी के एजेंडे से बने हैं। अब हमने सबको तजुर्बा ले लिया, सबको आजमा लिया। आजमाने के बाद हमें क्या रह गया कि हम अब आगे बढ़ें, और जो पार्टियां, सियासी पार्टियां जितनी भी हैं, लोगों को उनके हुकूक देने में फेल हो गई। अब हमें सारे उन जगह पे कब्जा करके सबको बराबर से जिसका जो हक है उसको देना है। हमें अपने लिए नहीं लेना है, हमें महरूम जो लोग हैं उनके लिए देना है। हिंदुस्तान का जो भी नागरिक, जो भी आवाम, जो भी है, उसको हमें उसके तक उसकी चीज़ पहुंचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम ही ईमानदारी के साथ कर सकते हैं और ये हम ही कर पाएंगे इंशाल्लाह। इसीलिए, और मोमिन अंसार सभा एक गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है और ये हमेशा गैर राजनीतिक रहेगा। अध्यक्ष जी ने एक पार्टी बनाई है, ये वैसे ही है कि जैसे मोमिन अंसार सभा में सारी पार्टियों के लोग हैं। और जब जो भी मोमिन अंसार सभा का किसी भी पार्टी में है तो हमेशा की तरह मोमिन अंसार सभा उनको वैसे ही ताकत देती रहेगी। जहाँ पे जो फैसला पहले जैसे होते थे वैसे ही फैसले होंगे। जिसके हक में, जहाँ पे, जिस विधानसभा में, जिस ग्राम सभा में जिस प्रत्याशी के लिए फैसला होगा उसको एकजुट होकर हम लोग सपोर्ट करेंगे। और हम लोग, मोमिन अंसार अकरम अंसारी साहब ने सबसे पहले मिशन में कहा था, पहले संबोधन में अपने कहा था कि हम एक नहीं 1000 अकरम अंसारी चाहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ सच साबित हो रही है और हमारे सामने है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अकरम अंसारी साहब का शुक्रिया। मोमिन अंसार सभा जिंदाबाद, मोमिन अंसार सभा पाइंदाबाद, अकरम अंसारी जिंदाबाद।